जय हिंद, नमस्कार मित्रों। आज की जीके जीएस की बेहतर क्लास में आपका स्वागत है। देखते हैं कि 25 में से आपके कितने सही होते हैं और कितने गलत होते हैं। तो आप जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की जीडी करो या सीआरपीएफ ट्रेडमैन की करो, जो वैकेंसियाँ चल रही है अभी उनकी, किसी में ले लो, जीके अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं और हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो जिस तरह से हम जीके की अगर क्लास देखते हैं, कम समय में ज़्यादा जीके सीखने का तरीका सिर्फ हमारे साथ ही है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, तराई का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था। अब युद्ध की जानकारी ले लें तो पहला युद्ध हुआ था कब था? यह हुआ था 1191 में पहला युद्ध लड़ा गया था। इसके बाद जो द्वितीय युद्ध लड़ा गया था वो 1192 में लड़ा गया था। ठीक है, ये द्वितीय युद्ध लड़ा गया था। अब इसको आपको ये सब थोड़ा बहुत याद रखना है, आने लायक क्वेश्चन है या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अजंता की गुफाओं में अंकित चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? यानी किस धर्म से वो चित्रकला संबंधित है? तो वो है बौद्ध धर्म से। किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से ये संबंधित है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने गुप्त वंश की स्थापना की थी? यानी गुप्त वंश के स्थापत्य कौन थे? यानी किसने उसकी नींव रखी थी? तो उनका नाम है श्रीगुप्त। क्या नाम है? श्रीगुप्त उनका नाम है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वीडियो को लाइक कर दें। भारत में डाक सूचकांक प्रणाली, पिन कोड प्रणाली का शुभारंभ किस वर्ष हुआ था? तो ये जब हुआ था, ये कौन सा वर्ष है? तो 1972 में ये हुआ था। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगले क्वेश्चन पर, भारत में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? जो लंबाई है वो है 63,974 किलोमीटर, यानी ऑप्शन बी इसका आपका सही होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में प्रथम विद्युत रेल किस वर्ष चली थी? यानी विद्युत जो इलेक्ट्रिकल ट्रेन वो किस वर्ष चली थी? पहली ट्रेन कब चली थी और इलेक्ट्रिकल ट्रेन कब चली थी, वो दोनों बताऊंगा मैं इस क्वेश्चन के अंदर आपको। जैसे इलेक्ट्रिकल को अगर ध्यान दे तो 1925 के अंदर वो चली थी। और प्रथम रेलगाड़ी जो कि आपको पता है 1853 में प्रथम चली थी, जो कि इसकी लंबाई अगर देख लें रेलगाड़ी की कितने किलोमीटर की चली थी, 34 किलोमीटर लंबाई इसकी थी। कितनी थी? 34 किलोमीटर। ये भी आपको याद रखना है। और बंबई से थाने के बीच में चली थी। पृथ्वी तल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? ये महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है, अगर आप देखें तो सही अनुमान लगाएं तो 29.2% पर पाया जाता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही होगा, 29.2% पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये आया है, निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? यानी जंगली हाथियों के लिए जो अभयारण्य प्रसिद्ध है उसका नाम क्या है? तो इसका नाम है पेरियार वन्यजीव अभयारण्य। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। सिंधु घाटी सभ्यता का एक विशाल स्नानागार किस स्थान पर मिलता है? तो वो मिलता है मोहनजोदड़ो, जो कि भी वर्तमान पाकिस्तान के अंदर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से कौन से कोयले की सर्वोच्च किस्म है? यानी एंथ्रासाइट, यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा। भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? यानी ये इतिहास से क्वेश्चन आया है, तो ये की थी अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किस खेल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है? ऐसा कौन सा खेल है? तो उसका नाम है बास्केट बॉल। क्या नाम है उस खेल का? बास्केट बॉल, ये इस खेल का नाम है। किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? तो ऐसा कौन सा राज्य है? तो उसका जो नाम है वो है मणिपुर। क्या नाम है उस राज्य का? मणिपुर उस राज्य का नाम माना जाता है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये ऑप्शन आपका कौन सा होगा? आप जल्दी दिमाग में आ चुका होगा, त्रिवेंद्रम में। ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा। क्रिकेट पिच में पोलिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी कितनी होती है? तो ये होती है आपको 2 फीट, 4 फीट, 6, 5 और 6 फीट। तो ये होती है 4 फीट। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा है? तो वो कौन सा है? असरा। कौन सा है वो? बिल्कुल असरा इसका उत्तर सही होगा, ऑप्शन सी। ठीक है,
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये इसका मुख्यालय नई दिल्ली, बेंगलोर, तारापुर या मुंबई। तो इसका है बेंगलुरु। निम्नलिखित में से किस रोग की पहचान करने के लिए एलिया परीक्षण किया जाता है? एलिसा परीक्षण किया जाता है, एलिसा परीक्षण किया जाता है तो एड्स के लिए। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? तो कुल जनसंख्या का 28% भारत में नगरीय जनसंख्या निवास करती है। सूचना की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, जिसे कंप्यूटर में समझ और प्रोसेस कर सकती हैं? तो सबसे छोटी होती है, उसे बोलते हैं बिट। क्या बोलते हैं? बिट सबसे छोटी इकाई होती है। भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल्य अधिकार दिए गए हैं? जो है 6 मूल्य अधिकार दिए गए हैं। आपको संपत्ति का इसमें से हटा दिया गया है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। यह मानसून सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करता है? तो ये करता है, पता होगा कि आपको ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु के अंदर ये प्रवेश करता है। ये आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल आपका सही उत्तर होगा, तमिलनाडु। ठीक है। दूरदर्शन में रंगीन प्रसारण किस वर्ष आरंभ हुआ था? रंगीन कब चला था? तो वो 1982 में ये रंगीन प्रोग्राम चलने लगे थे दूरदर्शन पर। आपको ध्यान रखना है। विश्व वन्यजीव कोष द्वारा किस पशु को प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया है? तो क्या है? पांडा। क्या नाम है उसका? पांडा, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा आपका क्वेश्चन का। आज का लास्ट क्वेश्चन, भारत में करेंसी नोट, उस पर मूल्य कितनी भाषाओं में लिखी गई है? मूल्य उसकी कितनी भाषा में लिखी गई है? यह है 17 भाषाओं में लिखा गया है। तो कैसी लगी आज की क्लास? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट करना ना भूलें, जिससे हमें प्रोत्साहन मिलता है। और आपके इसी वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।